हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। कब तक इसका विज्ञापन आने वाला है और क्या समस्या है इस भर्ती में, क्या विवाद हैं, क्यों विज्ञापन में इतना डिले हो रहा है और कितने पदों पर नई भर्ती आ सकती है, पिछली भर्ती के पद आखिर इस विज्ञापन में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और एग्जामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एग्जामपुर ऐप का, क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं स्टडी 50 यानी स्टडी 50 तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी कराता है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड के शिक्षक वो होते हैं जो राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं। इन्हें सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि 2 चरणों में अब एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होगी। ये न्यूज़ मैंने आपको 6 जुलाई को दिया था और इसकी पुष्टि हो चुकी है कि अब एलटी ग्रेड में प्री और मेंस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक 5000 पदों का रियाचन मिल चुका है। तो कम से कम इतने पदों पर तो भर्ती आनी बिल्कुल तय है। पिछली भर्ती जो एलटी ग्रेड की आई थी वो 2018 में आई थी यानी 4 साल पहले, और 10,768 पदों पर पिछली भर्ती आई हुई थी। काफ़ी अच्छे खासे उसमें पद थे। और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी दी गई है कि पिछली भर्ती के 4000 पद अभी तक खाली हैं और यदि वो पद इस विज्ञापन में जुड़ जाएं तो 5000 का रियाचन आ चुका है। यदि इसमें 4000 और पद जुड़ जाएं तो 9000 पदों पर बड़े ही आराम से विज्ञापन निकाला जा सकता है। लेकिन पिछली भर्ती में कुछ विवाद है जिसकी वजह से वो भर्ती अभी तक पूरी तरह से पूरी भी नहीं हुई है और उसके पद इस वाले भर्ती में जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आज की 17 जुलाई की अपडेट है और इन्हीं सब कारणों से नई भर्ती नहीं निकल रही है और पिछली भर्ती के पद नए विज्ञापन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। एलटी ग्रेड कला के 90 पदों पर फंसी हुई हैं नियुक्तियां। सिर्फ यहाँ पर कला की बात नहीं है, मामला हिंदी में भी फंसा हुआ है, अंग्रेजी में भी फंसा हुआ है और भी कुछ विषय हैं। समकक्ष अर्हता को लेकर अभी तक मामला स्पष्ट नहीं हुआ है। लोक सेवा आयोग लगातार शिक्षा निदेशालय से स्पष्टीकरण मांग रहा है समकक्ष योग्यता को लेकर, लेकिन अभी तक इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है। तो कला के 90 चयनित अभ्यर्थी जो 2018 के हैं, इनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। निदेशालय को दोबारा फाइलें भेज चुका है लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पर विवाद क्या है उसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देख सकते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी 15 विषयों की 10,768 पदों पर। यहाँ पर एलटी ग्रेड कला में 470 पद थे, जहाँ पर 192 पुरुष वर्ग के पद थे और 278 महिला वर्ग के पद थे। एलटी ग्रेड में दोस्तों पुरुष में पुरुष आवेदन करते हैं, महिला में महिला करती हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा अलग है। पुरुष में मेल फीमेल दोनों लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन महिला में सिर्फ फीमेल ही एलिजिबल होती हैं। कला में जो विवाद है वो ये है कि आयोग ने इस विषय के लिए जो योग्यता रखी थी ललित कला से स्नातक यानी बीएफए और बीएड, तो एलटी कला में बीएड मांगा गया था, जबकि टीजीटी आर्ट में बीएड नहीं मांगा जाता है। दोनों जो पद हैं वो एक ही हैं, बस विद्यालय का फ़र्क है, लेकिन योग्यता में अंतर देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। जो सिर्फ बीएफए किए थे, उन्होंने बीएड नहीं किया था, वो चयनित हुए, लेकिन उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया, उन्हें फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ये है दोस्तों एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन 2018 वाला और इसमें हम देख सकते हैं कला की जो योग्यता है वो 10वें नंबर पर दिया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ बीएड को मांगा गया है, जबकि टीजीटी कला में बीएड नहीं मांगा जाता है। एक और विवाद है एलटी ग्रेड में और वो है हिंदी की योग्यता में, जहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। आपका बीए में हिंदी होना चाहिए और इंटर में आपका संस्कृत होना ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ अंग्रेजी में समकक्षता का विवाद है, जबकि टीजीटी की योग्यता आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी की योग्यता में 2 ऑप्शन हैं। यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है तो इंटर में संस्कृत हो या ना हो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो एलटी वाला है वो यहाँ पर भी है
कि बीए में यदि आपने सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो फिर इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, इससे छात्रों को सहूलियत होती है। और वहीं पर बात करें कला की, तो कला की योग्यता में देख सकते हैं बीएड वाला ऑप्शन जो है वो खाली है, यानी कि टीजीटी आर्ट में बीएड नहीं मांगा जाता है। तो ये कुछ अंतर हैं टीजीटी के योग्यता में और एलटी ग्रेड के योग्यता में, जबकि दोनों की नौकरी 4600 पे ग्रेड की है, दोनों 9th और 10th में पढ़ाते हैं। बस फ़र्क ये है कि एलटी वाले राजकीय इंटर कॉलेज में जाते हैं और टीजीटी वाले एडेड माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं। एलटी हो या टीजीटी हो, जो योग्यता है नॉर्मली वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, जहां पर संबंधित विषय में स्नातक और बीएड होना चाहिए। कुछ विषयों में बीएड नहीं मांगा जाता है और कुछ विषयों में स्पेशल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो जब तक ये मामले सब हल नहीं होंगे तब तक नई भर्ती नहीं निकलेगी, और जब तक ये मामले क्लियर नहीं होते हैं पिछली भर्ती का भी जो पद है वो नए विज्ञापन में नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि अभी पिछले वाले ही पद अटके हुए हैं। अब आप आर्ट में ही देख लीजिए, 90 पद अभी फंसे हुए हैं, इनको नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये क्लियर नहीं है। तो कैसे फिर ये नए विज्ञापन में जुड़ सकते हैं? ऐसे ही और भी विषयों में मामला फंसा हुआ है। उम्मीद है जल्दी ये मामले निपट जाएंगे और उसके बाद फिर विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस पर विकी खान ने यहाँ पर कहा है कि एनसीटी और विषय विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आयोग ने जब दोबारा फाइलें भेज दी हैं तो निदेशालय को भी अब अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे देना चाहिए। जो बीएफए वाले छात्र हैं, कला वाले, जिनके पास बीएड नहीं था, छात्रों की मांग है कि इनको नियुक्ति मिल जाए और अगले विज्ञापन में कला में बीएड ना मांगा जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी अपडेट निकलेगी सूचना दिया जाएगा। नई भर्ती एलटी ग्रेड की आनी बिल्कुल तय है, लेकिन जो समकक्ष अर्हता का विवाद है और अलग अलग विषयों में जो योग्यता का विवाद है, ये सुलझते ही नया विज्ञापन देखने को मिलेगा और पिछली भर्ती के पद भी नए वाले विज्ञापन में जुड़ सकते हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट योग्यता को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ था उस पर लेटेस्ट जानकारी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।